जो देश हित में नहीं बोलेगा वो भांड है। लेकिन कई लोग इनके जितने भी फिल्में आए सबको बाइकआउट करना चाहिए। मैं मिसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बना हुआ है, उसके बाद बॉलीवुड है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या खान्स की बात करें, तीनों खान्स की, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, ये भी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इन्होंने चुप्पी क्यों साधी हुई है पाकिस्तान को लेकर और पहलगांव आतंकी हमले को लेकर, आखिर चुप्पी क्यों साध ली अपने मुँह पे? क्या इनको लगता है कि इनके पाकिस्तान में बैठे फैंस हैं वो नाराज हो जाएंगे? कुछ लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि जब गाजा और फिलिस्तीन का जब वॉर होता है उसमें ऑल आइज ऑन गाजा तो लिखता है पूरा बॉलीवुड, लेकिन जब यहाँ का मुद्दा होता है तो इस पे चुप्पी क्यों साध लेता है? दिल्ली की जनता से बात करते हैं। क्या नाम हो सर? एडवोकेट धर्मराज सिंगल। क्या कहेंगे जो बॉलीवुड है चुप्पी साधे हुए है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैटर को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? मन में खोट है इनकी नीयत में खोट है, ये बदनीयत है। हाँ, क्या करना चाहिए इनके साथ? इनकी फिल्में बाइकआउट करनी चाहिए या फिर भारत की जनता ने, तमाम जनता ने इनकी फिल्मों का इनका बायकॉट कर देना चाहिए। सबसे बड़ी सजा है ये। आपकी उम्र के अमिताभ बच्चन है वो भी चुप्पी साधे हुए हैं, जो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी कहा जाता है, इतना बड़े चेहरे कहा जाते हैं बॉलीवुड। देखो इनमें और अमिताभ बच्चन में फ़र्क है। अमिताभ बच्चन जो है देश के खिलाफ कभी कोई टिप्पणी नहीं करी, ये भारत के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, पीते हैं भारत का जल, इनका पाकिस्तान का है मन, खाते हैं भारत का अन्न, इनका है पाकिस्तान का मन। पाकिस्तान के ये गुण गाते हैं, पाकिस्तान के जयकारे लगाते हैं, यहाँ के फल खाते हैं, यहाँ ख्याति प्राप्त हुई है, यहाँ से धन कमाया है, पैसा कमाया है बेशुमार, और 50-50 लाख रुपए इन्होंने पाकिस्तान में भी दिए हैं। ये हमने सुनने में आया है, ये शाहरुख खान 50 लाख रुपये पाकिस्तान को दे के आया था। ये देश के, भारत के गद्दार हैं, बिल्कुल गद्दार हैं। इनका बायकॉट करना चाहिए भारत की जनता ने, भारतवासियों ने, तमाम हिंदुस्तानियों ने। अच्छा, ऑल आइज ऑन गाजा तो लिखते हैं ये लोग जब गाजा और फिलिस्तीन का वॉर होता है, लेकिन इस मुद्दे पे चुप्पी साध लेते हैं तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अब हम इनको फॉलो नहीं करेंगे। इनके फॉलोअर्स भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हैं वो नाराज दिख रहे हैं। चुप्पी तो यह है, ये पाकिस्तान के तो ये खिलाफ बोल लेंगे नहीं और हिंदुस्तान के खिलाफ बोल लेंगे तो इनका बायकॉट हो ही रहा है, होएगा। पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं, इनके आका बैठे थे ना दाऊद इब्राहिम, इनको दाऊद इब्राहिम इनको सपोर्ट देता था, पूरी पाकिस्तान से इनको सपोर्ट भी मिलती थी, मोरल सपोर्ट, तो इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते। फिल्में तो बड़ी बनाते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, जवानों के ऊपर फिल्में तो बहुत बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली में जब बोलने की बारी आई तो कुछ बोल ही नहीं रहे। देखो फिल्में क्या है, फिल्में जो है एक बिजनेस है, एक कारोबार है, व्यापार है। उसमें अपनी अच्छी जैसी फिल्म है जिसको जनता पसंद करे, जो चल जाती है, उनका नाम भी हो जाता है, शोहरत भी कमाते हैं, पैसा धन भी कमाते हैं, और उनकी डिमांड भी फिर आगे और ज़्यादा से ज़्यादा होती है। जहाँ तक फिल्म की बात है, फिल्मों की बातें प्रैक्टिकल नहीं होती। जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो हमारी आर्मी ने दिखाई है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, चारों ने कम्बिनेशन मिलाकर पाकिस्तान को धूल चटा दी है। पाकिस्तान का जो है 26 शहर बड़े बड़े जहाँ पे इनके अड्डे थे आतंकवादियों के, जहाँ ये आतंकवाद की पढ़ाई देते थे, ट्रेनिंग देते थे, पैसा देते थे, AK-47 देते थे, पाकिस्तान की आर्मी उनको ट्रेंड करके भारत में भेजती थी। वो सारे ध्वंस कर दिए हैं हमारी इंडियन आर्मी ने। इंडियन एयरफोर्स का सबसे ज़्यादा वो है, सहयोग सबका बराबर है, लेकिन जो इंडियन एयरफोर्स ने जो कमाल किया है, अंधेरे के अंदर बिल्कुल वहाँ स्टिक निशाने दिए हैं, जहाँ जहाँ आतंकवादियों के अड्डे थे, ट्रेनिंग सेंटर थे और फैक्ट्रियाँ जो खोल रखी थी, सारी ध्वंस कर दी है। हमें नाज है, मैं 145 करोड़ सलूट करता हूँ इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन नेवी को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तमाम फौजियों को, जनरल से लेकर सिपाही तक, और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को 146 करोड़ मैं प्रणाम करता हूं और सैल्यूट करता हूं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने बड़ी सूझ से, बूझ से, अकल से और आत्मबल से और अपने आत्मविश्वास से इसको ऐसे नाको चने चबाए हैं पाकिस्तान को, 150 साल पीछे कर दिया है पाकिस्तान को।
क्या कहना चाहेंगे सर, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी और हमारी सेना को बढ़ावा देने के लिए भी बॉलीवुड ने किसी मुद्दे पे कुछ नहीं बोला है, चुप्पी साध ली है, क्या कहना चाहेंगे? ये बॉलीवुड हो गया, नेहा राठौर हो गया, ये सब क्या है? ये सब पैसे के हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। इनको तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों से निवेदन करता हूँ, सारी फिल्मों को बायकॉट करो, इनको हर तरह से हटाओ। ये देश में रहते हैं, देश के खाते हैं, नहीं एक शब्द हमारी सेना के बारे में निकलते हैं, देश के बारे में निकलते हैं, एक शब्द नहीं निकलता है और फिर तरह तरह की बातें करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इन सब के जितने भी फिल्में आए सबको बाइकआउट करना चाहिए। थोड़े दिन तो हुआ बाइकआउट हुआ है, सबके घर बिकने लगते हैं। ये 4-4 शादी करने वाले, महिलाओं को इज्जत नहीं करने वाले, इन सब से क्या देश उम्मीद कर रहा है? इन सब के कोई इज्जत है? बॉलीवुड वाले को इन सब को कोई इज्जत नहीं है। इनके बच्चन भी तो नहीं कुछ बोल रहे हैं, इतने बड़े जो कहा जाते हैं, बिग बी कहा जाते हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने भी चुप्पी साध रखी हो, जब भी कुछ ऐसा मुद्दा होता है तो चुप्पी। अमिताभ बच्चन जी को एम्बेसडर बनाया मोदी जी ने, सम्मान दिया, लेकिन जहां देश की बारी आती है तो सब भूल जाते हैं। वो सिर्फ अपना, उनको पैसे, बिजनेस याद आ जाता है। क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलूँगा तो मेरा जो फॉलोवर है पाकिस्तान के अंदर वो नाराज़ हो जाएंगे, वर्ल्ड में नाराज़ हो जाएंगे, मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे। अरे नास्तिक, तुम इस देश में रहते हो, इस देश का खाते हो, इस देश में सुरक्षा प्रदान करती है, अब तुम एक शब्द तुम्हारी सेना के लिए नहीं है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बातें हैं। क्या करना चाहिए? इनकी फिल्में बॉयकॉट करनी चाहिए, इनको देखना बाइकआउट करनी चाहिए। मेरा 140 करोड़ लोगों से निवेदन है कि इनकी जितनी भी फिल्में आए सब बाइकआउट करो। जिस तरह से आज हिंदुस्तान के व्यापारियों ने ठाना है कि जिस तुर्की ने भूकंप आया था तो भारत सबसे पहले खड़ा हुआ, तुम्हारे राशन दिया, तुम्हारे पानी दी, तुम्हारे दाना दी, सब कुछ दिया, तुम्हें संकट से निकाला। आज जब बारी आई तो तुम पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, लेकिन हिंदुस्तान के व्यापारियों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने कसम खा लिया, हम टर्की नहीं जाएंगे घूमने, हम वहाँ के जितने भी व्यापार हैं सबको बंद करेंगे, सबको हम बाइकआउट करेंगे और लाइन पे आगे आएंगे। ये वो जो टर्की सेब भेजता है सब बाइकआउट कर दिया, सारे व्यापारियों ने कर दिया, हम नहीं लेंगे इससे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो देश में इस तरह अभी मोदी जी के पक्ष में देश का एक जज्बा है जो हिंदुस्तान के दिख रहा है। बस यहाँ के जो कुछ पार्टियां हैं उसको ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वो तिरंगे को अपमान करने में लगे हैं, सेनाओं पर अब शब्द बात बोलते हैं। तो ये सब बात बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैंने कुछ लोग तो कह भी रहे हैं, सेना को प्रोत्साहन भी दे रहे हैं कुछ सेलिब्रिटी, लेकिन वो पाकिस्तान शब्द का नाम मेंशन नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान शब्द नहीं लिख रहे हैं अपने किसी भी स्टोरी, किसी भी चीज़। यही कारण है ना कि वहाँ उनके जो दादा नाना बैठे हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे। तो ये अपने फॉलोअर को नुकसान करने की वजह से एक शब्द इनके मुँह से नहीं निकलते हैं। ये आमिर खान हो गया, सलमान खान हो गया, ये जितने खान हैं, ये खान गैंग ही ख़त्म है। ये खान गैंग जितने हैं, ये देश नहीं विश्व को अशांत कर रखा है। ये जितने निकलते हैं आतंकवादी सब खान गैंग से तो निकलते हैं। ये सारे आतंकवादी कहाँ से उपजते हैं? ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, ये वही लोग हैं आतंकवादियों को पक्ष में खड़े होते हैं। जब आपको पता नहीं होगा, लेकिन हमें पता है ना, जब बम्बई में 162 को मारा था उसमें संजय दत्त का भी नाम आया था, संजय दत्त का भी नाम आया था उसमें। उस टाइम वो तो उनके पिताजी थे, कांग्रेस की सरकार थी, बड़े मुश्किल से निकाल दिया उसको, तभी तो कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया था। ओबामा के कहने पर भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया था। आज ये 26 पार्टियां जो है हमारे देश में, ये देश के दीमक है। इसी देश में खाते हैं, इसी देश में सब कुछ करते हैं और इसी देश को बदनाम करते हैं। अब जरा सी सेना ने अच्छा काम किया, सेना का विरोध करना शुरू कर दिया, सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। अरे तुम्हें मोदी से अगर दुश्मनी है तो देश में रहते हो, मोदी से निभाओ ना, अपनी ताकत बढ़ाओ ना तुम। जो मोदी को हम कैसे डिफेट करेंगे, लेकिन मोदी को डिफेट करते करते देश को डिफेट करना शुरू कर दिया, देश को अपमान करना शुरू कर दिया। अब ये देश के 140 करोड़ जनता समझदार है, समझ गया कि तुम जितनी हो विपक्ष में बैठे हुए हो वो देश के दीमक हो, देशद्रोही हो, अब तुम्हें कभी सत्ता का भोग नहीं मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे सर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो तनाव बना हुआ है इसको लेकर बॉलीवुड है वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, पहलगाम को लेकर भी कुछ नहीं बोला है, ना ही कोई ऐसी टिप्पणी की है जिससे पाकिस्तान और जो हमारी सेना है उसको प्रोत्साहन मिले। पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान का शब्द का नाम भी मेंशन नहीं कर रहे हैं। जितने लोग कह रहे हैं कि हाँ सेना को प्रोत्साहन दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान शब्द का नाम मेंशन नहीं कर रहे हैं। डर है कि कहीं उनके फैन से वो नाराज ना हो जाए पाकिस्तान। जो उनके फ़ैन फॉलोअर्स है पाकिस्तान में, जहाँ तक मैं समझता हूँ ज़्यादा इस हिसाब से कमाते हैं यहाँ का है, लेकिन टेंशन उनको वहाँ की है, वहाँ के पाकिस्तान को कुछ नुकसान ना हो जाए। अभी तक किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला पाकिस्तान के खिलाफ, सबके मुंह में दही जमी हुई है। सलमान खान, अपना आमिर खान, शाहरुख खान, कोई नहीं बोल रहा।
आमिर खान ने क्या कहा था, मैं यहाँ पे सुरक्षित नहीं है हम, ठीक है ना, और तुम पाकिस्तान में सुरक्षित हो, वहाँ क्यों नहीं जाते? लेकिन उनके खिलाफ अभी तक उनके मुँह से एक शब्द नहीं है। और हमारी जनता इनकी पिक्चर देख के इनके भाव बढ़ा देती है। क्या इनको बाइकआउट करना चाहिए? बाइकआउट बिल्कुल करना चाहिए। बॉलीवुड के उसमें मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें हिंदुस्तानी कलाकार भी हैं। बेसिकली जो कलाकार हम शब्द लगा रहे हैं उनके नाम के आगे, वो कलाकार नहीं, वो भांड है। जो देश हित में नहीं बोलेगा वो भांड है। लेकिन कई लोग इनके फैंस है, वो ये कह रहे हैं कि उनकी अपनी चॉइस है, नहीं बोल रहे हैं। उनकी अपनी चॉइस है, नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनकी चॉइस ये भी होती है कि भारत में मतलब हम सुरक्षित नहीं हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन ऐसी देशद्रोह की आज़ादी नहीं है। तो ये थी जनता की राय। आप अपनी राय क्या रखते हैं और आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि बॉलीवुड ने चुप्पी साध रखी है, बॉलीवुड को कुछ बोलना चाहिए? तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।